नमस्कार, न्यूज 18 बिहार झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े चुनाव में देश की जनता ने एक बार फिर से एनडीए को पूर्ण बहुमत दिया है, जिसके बाद पीएम मोदी एक बार फिर प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे और इसी के साथ तो कई ऐसे रिकॉर्ड बना देंगे जो भारत के इतिहास में दर्ज हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार केंद्र में अपनी अगुवाई में सरकार बनाने जा रहे हैं। एनडीए की बैठक में उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुन लिया गया। संसदीय दल की बैठक होगी जिसमें उन्हें संसदीय दल का नेता भी चुन लिया जाएगा। इसके बाद मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। यह अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा उस मोदी के नाम जो पहले ही ढेर सारे सियासी चुनावी रिकॉर्ड बना चुके हैं। नरेंद्र मोदी ऐसे पहले गैर कांग्रेसी नेता होंगे जो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। वैसे भी स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में वो प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के अलावा एकमात्र ऐसे व्यक्ति बन गए हैं जिन्होंने लगातार अपनी 3 बार की अगुवाई में लोकसभा का चुनाव जीतते हुए सरकार बनाई है। आजादी के बाद लगातार 3 बार प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले भी वो तीसरे ही व्यक्ति होंगे। इससे पहले ये रिकॉर्ड सिर्फ पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी के खाते में रहा है। लेकिन इस बार जो कि बहुत कम इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है, नेहरू जी को अगर छोड़ दें, कि तीसरी बार कोई थर्ड स्टेट टर्म के लिए आए। ठीक है, बीजेपी की अपनी मेजॉरिटी नहीं है, लेकिन अभी भी एनडीए को कंफर्टेबल मेजॉरिटी है और ये नहीं भूलना चाहिए कि इन्हीं के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आई है। तो ये क्रेडिट तो जाता है उसका, उनका लाभार्थी योजना बोलिए, उनकी लीडरशिप पोटेंशियल बोलिए, तो सब मिला करके आई थिंक मोदी हैज बीन ए ग्रेट फैक्टर इन इंडियन पॉलिटिक्स। इंदिरा गांधी ने लाल बहादुर शास्त्री के देहांत के बाद पहली बार 1966 में प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उसके बाद 1967 के लोकसभा चुनाव के बाद और फिर मार्च 1971 में हुए लोकसभा चुनाव के बाद उन्होंने शपथ ली थी। जहां तक संसदीय और प्रशासनिक रिकॉर्ड की बात है, मोदी कई मायनों में बेहद खास हैं। वो बिना विधानसभा का कोई चुनाव पहले लड़े हुए सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे। 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने वाले मोदी पौने 13 साल तक लगातार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और वहां से सीधे प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे। 1960 में गुजरात की स्थापना के बाद से वो एकमात्र मुख्यमंत्री रहे जिसने लगातार 4 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। गुजरात में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले मोदी ने अपनी अगुवाई में लगातार 3 विधानसभा चुनाव बीजेपी को जिताने का रिकॉर्ड भी बनाया। ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ। गुजरात में इस तरह का अनूठा रिकॉर्ड बनाने के बाद देश के प्रधानमंत्री बनने वाले मोदी ने लोकसभा के भी लगातार 3 चुनाव अपनी अगुवाई में एनडीए गठबंधन और अपनी पार्टी बीजेपी को जिताए हैं। ऐसा करने वाले भी वो एकमात्र गैर कांग्रेसी नेता हैं। न हम हारे थे न हम हारे हैं, हम विजय को पचाना जानते हैं। कांग्रेस में ये कीर्तिमान सिर्फ नेहरू के पास रहा है, वो भी उस कांग्रेस के नेता के तौर पर जिस कांग्रेस को आजादी के बाद के पहले 3 चुनावों में उस तरह से विपक्ष की चुनौती का सामना नहीं करना पड़ा था जैसा आज के दौर में है।
नेहरू और मनमोहन सिंह के अलावा मोदी एकमात्र प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने लगातार 5 साल के 2 टर्म पूरे किए हैं। उन्नीस 1967 में प्रधानमंत्री बनने वाली इंदिरा गांधी ने प्रीवी पर्स मामले में पहले सुप्रीम कोर्ट में मुंह की खाने और फिर संसद में शिकस्त का सामना करने के बाद 5 साल का टर्म पूरा होने के पहले ही मध्यावधि चुनाव का रास्ता अख्तियार किया था 1971 की शुरुआत में। कांग्रेस में नेहरू के अलावा सिर्फ मनमोहन सिंह के नाम ही 5 साल के 2 टर्म प्रधानमंत्री के तौर पर पूरा करने का कीर्तिमान रहा है और गैर कांग्रेसी नेताओं में सिर्फ मोदी के नाम ही ये रिकॉर्ड है। मनमोहन सिंह और मोदी में फर्क ये है कि मोदी जहां खुद लोकसभा चुनाव जीतकर और अपनी सीट को जिताकर पीएम बने, तो मनमोहन सिंह सोनिया गांधी की कृपा से। प्रधानमंत्री के तौर पर 2 टर्म पूरा करने वाले मनमोहन सिंह कभी लोकसभा में सदन के नेता नहीं रहे, क्योंकि उन्होंने लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा। वो सीधे जनता के बीच से चुनकर लोकसभा में आने का हौसला नहीं जुटा सके। संसद में वो राज्यसभा के रास्ते आए। अगर लोकसभा में सदन के नेता होने के साथ ही लगातार 2 पूरे टर्म करने की बात हो, तो नेहरू के बाद सिर्फ मोदी का नंबर आता है। इससे पहले 3 बार जब अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई में जब बीजेपी की सरकार बनी 1996, 1998 और 1999 में, तब एनडीए को बाकी घटक दलों के भरोसे रहना पड़ा था। 1996 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 161 सीटें हासिल हुई थी, तो 1998 और 1999 में 182 सीटें। देश के राजनीतिक इतिहास में नरेंद्र मोदी एकमात्र नेता हैं जो पौने 13 साल तक मुख्यमंत्री रहने के बाद बिना किसी ब्रेक के सीधे प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे और 10 साल तक लगातार प्रधानमंत्री रहने के बाद तीसरे टर्म की शुरुआत भी करने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी करीब 23 साल से लगातार सीएम और पीएम जैसे राज्य और देश के शीर्ष पदों पर बैठे हैं। चुनावी राजनीति में भी मोदी एक ऐसा रिकॉर्ड बना चुके हैं जैसा पहले न तो कोई कर पाया, न ही भविष्य में जल्दी ऐसा होने की संभावना है। बतौर सीएम गुजरात में लगातार 3 विधानसभा चुनाव जिताने वाले मोदी लोकसभा चुनाव के मामले में भी हैट्रिक लगा चुके हैं। मोदी एनडीए को लगातार 3 बार सफलता दिला चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 3 लोकसभा चुनाव जीतकर एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। लगातार तीसरी बार वे शपथ लेंगे। इसके साथ ही उन्होंने ढेर सारे रिकॉर्ड भी कायम कर लिए हैं। उनसे पहले केवल पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि देश के पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ही लगातार 3 लोकसभा चुनाव जीते थे। 1951-52 का लोकसभा चुनाव, 1957 का और 1962 का लोकसभा चुनाव। और ये उपलब्धि जो है इंदिरा गांधी को भी हासिल नहीं हो पाई थी, क्योंकि इंदिरा गांधी ने 1967 और 1971 का लोकसभा चुनाव तो जीता था, लेकिन 1977 के लोकसभा चुनाव में उन्हें बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा था। बीजेपी के लिहाज से भी प्रधानमंत्री मोदी ने अनूठा रिकॉर्ड बनाया है। मोदी की अगुवाई में ही बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के अपने 44 साल के इतिहास में अपनी 3 बड़ी जीत हासिल की। 1980 में बीजेपी की स्थापना हुई थी। पार्टी ने पहला लोकसभा चुनाव 1984 में लड़ा था, जिसमें उसे महज 2 सीटें हासिल हुई थी। यही वो चुनाव था जिसमें कांग्रेस को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या की वजह से सहानुभूति लहर मिली थी और कांग्रेस पार्टी देश के संसदीय इतिहास में पहली और आखिरी बार 400 से अधिक सीटें जीतने में कामयाब रही थी। कांग्रेस को 1984 लोकसभा चुनाव में 404 सीटें हासिल हुई थीं। बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी ने सहानुभूति लहर की वजह से कांग्रेस को हासिल हुई इस ऐतिहासिक जीत के कारण ही इन चुनावों को शोक सभा का चुनाव कहा था। मैं 1980 से पीछे ले चलता हूं। जब भारतीय जनसंघ था,
1967 में तो कंप्लीटली अनटचेबिलिटी इसकी खत्म हुई, जबकि कांग्रेस की सरकार को 9 राज्यों में गिरती है और बिहार में भी भारतीय जनसंघ और मिल करके सरकार बनाते हैं, सोशलिस्टिक सरकार बनती है। तो वहाँ से इसकी जर्नी देखिए। उसके बाद जिस प्रकार से वो LK आडवाणी का मैनेजमेंट है और उसके बाद फिर जो नरेंद्र मोदी का अराइवल होता है सीन पर और जिस प्रकार लेके चलते हैं, तो आई थिंक ग्रेट सक्सेस। इसमें कहीं ना कहीं अब वीक अपोजिशन का भी रोल देखता हूँ। 1984 में महज 2 सीटें जीतने वाली बीजेपी को अपने इतिहास में एक ही बार 300 से ज्यादा सीटें जीतने का मौका मिला। पार्टी को ये मौका 2019 लोकसभा चुनाव में हासिल हुआ। बीजेपी को 303 सीटें हासिल हुई। इससे पहले लोकसभा के लिहाज से बीजेपी का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2014 में रहा, जब मोदी की अगुवाई में ही बीजेपी ने लोकसभा की 543 में से 282 सीटों पर कब्जा किया था और पहली बार अपने बूते पर केंद्र में सरकार बनाई थी। इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई में जो सरकार बनी थी 1996, 1998 और 99 में, उसमें बीजेपी को बाकी घटक दलों के भरोसे रहना पड़ा था। 1996 में 161 सीटें मिली थी, वहीं 1998 और 99 में 182 सीटें हासिल हुई थी। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 240 सीटें हासिल हुई हैं और एनडीए को 292 सीटें। 2024 की ये जीत बीजेपी के इतिहास के लिहाज से तीसरी बड़ी जीत है और ये कीर्तिमान भी मोदी के नाम ही है। मोदी के प्रधानमंत्री रहते हुए ही बीजेपी का विस्तार पूरे देश में हुआ। पिछले 10 सालों में पार्टी ने जितने अधिक राज्यों में सरकारें बनाई और जितनी सीटें जीती, वैसा पहले कभी नहीं हुआ। यहाँ तक कि पहली बार मोदी की अगुवाई में केरल में पार्टी का खाता भी खुल गया। केरल की त्रिशूर सीट को बीजेपी ने अपने कब्जे में ले लिया है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि साउथ में भी इन्होंने अपनी एंट्री रजिस्टर की है। तो ये दिखाती है कि कोई अगर बड़ी पार्टी बनती है, ऑल इंडिया पार्टी बनती है, तो वो किस प्रकार वर्क करती है। आप देखिए कि इलेक्शन के बाद कन्याकुमारी में जाकर के जिसपे विवेकानंद रॉक्स पर इस प्रकार उन्होंने एक सिंबोलिज्म दिया, तो एक रीच आउट का ही एक सिंबल तक हम रीच आउट करने की कोशिश की। मोदी का तीसरा कार्यकाल शुरू होने जा रहा है। दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था भारत को अपने पहले 2 टर्म के दौरान बना चुके मोदी की निगाह इसे दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने पर है। एनडीए के बाकी घटक दलों के समर्थन से सरकार चलाने जा रहे मोदी ने अपनी प्राथमिकता पहले ही तय कर दी है। न तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में कोई सुस्ती आएगी और न ही बड़े आर्थिक सुधारों में। देश को आगे बढ़ाएंगे। तीसरे कार्यकाल में देश बड़े फैसलों का एक नया अध्याय लिखेगा और ये मोदी की गारंटी है। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद एनडीए नेताओं की बैठक हुई है, जिसमें सीएम नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू शामिल हुए हैं। दोनों नेताओं ने और साथ ही एनडीए के जो नेता थे, सभी ने मोदी के विजन की तारीफ की है। इसके साथ ही गरीबी उन्मूलन में जो किए गए काम हैं, उसकी एनडीए नेताओं ने बखान किया। 60 साल बाद ऐसा होने जा रहा है जब लगातार तीसरी बार कोई नेता चुनाव जीतकर सरकार बनाने जा रहा है। नेहरू के बाद ये मौका हासिल करने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। इस अनूठे रिकॉर्ड के साथ सरकार बनाने जा रहे मोदी की दृष्टि कुछ और बड़े कीर्तिमानों पर भी होगी। सियासी, कूटनीतिक, प्रशासनिक, चुनावी सभी मोर्चों पर नया इतिहास रचने की, नए रिकॉर्ड बनाने की। वैसे इस मोदी काल में कांग्रेस भी एक नया रिकॉर्ड अनचाहे ही बना चुकी है। मोदी के कारण ही केंद्र की सत्ता से सबसे अधिक समय तक दूर रहने का। मोदी राज से पहले वो अधिकतम 8 साल तक सत्ता से बाहर रही थी, वर्ष 1996 से 2004 के बीच। लेकिन मोदी राज में उसका इंतजार 10 साल लंबा हो चुका है और कितना लंबा होगा ये उसके नेताओं को भी पता नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
एनडीए की नई परिभाषा और नया लक्ष्य को लेकर पीएम मोदी की तीसरी पारी शुरू होने वाली है। उनकी खींची लकीर बड़ी भी है और बुलंद भी है। ये रिपोर्ट देखिए। एनडीए, न्यू इंडिया, डेवलप इंडिया, एस्पिरेशनल इंडिया। एनडीए की नई परिभाषा और नए लक्ष्य के साथ शुरू होगी मोदी की तीसरी पारी। उनकी खींची हुई नई लकीर बड़ी है और बुलंद भी। नरेंद्र मोदी की खींची इस लकीर से नए भारत की, उज्जवल भारत की, महाशक्तिशाली भारत की तकदीर तय होनी है। भारत का भाग्य 5 साल मोदी नीति से तय होगा। लगातार तीसरी बार ताजपोशी से पहले नरेंद्र मोदी ने दुनिया को बता दिया है कि वो 5 साल में भारत को कहां से कहां ले जाएंगे, कैसे ले जाएंगे। नरेंद्र मोदी की तीसरी पारी अद्भुत होगी, अनोखी और अविश्वसनीय भी। सेंट्रल हॉल में मोदी की गर्जना ने यह साफ कर दिया कि नरेंद्र मोदी फ्री स्टाइल में फैसले करते रहेंगे। एनडीए के सभी घटक दलों की इसमें सर्वसम्मति होगी। एनडीए सरकार का तीसरा कार्यकाल मोदी की रखी परिपाटी पर चलेगा। पूरी दुनिया ये जानने को बेताब थी कि नरेंद्र मोदी गठबंधन सरकार में क्या करेंगे, तो उन्होंने संसद के सेंट्रल हॉल से इसी बेसब्री को खत्म किया है। 5 साल में मोदी पूरे करेंगे 18 संकल्प। मोदी का तीसरा टर्म। रोजगार से रिफॉर्म तक अब झुकेगा चीन यूएस। पीएम मोदी के 5S। संसद भवन के सेंट्रल हॉल में नरेंद्र मोदी का कॉन्फिडेंस देखते ही बन रहा था। उनकी एंट्री ऐतिहासिक रही। मोदी ने जब संविधान को सिर झुकाकर नमन किया तो उनके पहली बार संसद पहुंचने की तस्वीरें सबकी ज़हन में कौंध गई। जब मोदी ने लोकतंत्र के मंदिर में दंडवत प्रणाम किया था। 10 साल पहले और आज की तस्वीरें जैसे मेल खाती हैं, वैसे ही नरेंद्र मोदी के इरादे भी जस के तस हैं। मोदी ने 5 साल का अपना जो विजन सबके सामने रखा है, उसकी पूरी दुनिया में चर्चा है, क्योंकि मोदी ने भारतीय लोकतंत्र की परंपरा से दुनिया को पाठ सीखने का संदेश भी दिया है। लेकिन हिंदुस्तान के इतने महान लोकतंत्र की ताकत देखिए कि एनडीए आज देश में 22 राज्यों में लोगों ने उनको सरकार बनाकर के सेवा करने का मौका दिया। मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, अगले 10 साल में हम विकास का नया अध्याय लिखेंगे, गुड गवर्नेंस का नया अध्याय लिखेंगे, जनता जनार्दन की भागीदारी का नया अध्याय लिखेंगे और सब मिलकर के विकसित भारत के सपने को साकार करके रहेंगे। और चलिए इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।